स्वागत है बच्चों। हम लोग धारा वैद्युत अपना पाठ पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको अनुगमन वेग के विषय में बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो देखिए चालक दिखाया जा रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका a, लंबाई l और इसके सिरों पर हमने विभवांतर v लगा दिया। ये पॉजिटिव विंड हो गया, ये नेगेटिव विंड हो गया। तो इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पर इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र इस विभवांतर के कारण ई स्टेब्लिश हो गया और नेगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा पर इस पर बल लगेगा और यह त्वरित गति करना शुरू करेगा और यह आयनों से टकराएगा, अपना वेग शून्य करेगा और पुनः क्योंकि बल लगा हुआ है तो फिर त्वरित होकर के वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और इस तरह लगातार टक्कर होता रहता है और ये आगे बढ़ता रहता है। इसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसका परिमाण मैंने कहा था 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यह एक प्रभावी वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आइए हम अनुगमन वेग और वैद्युत विभव के बीच क्या संबंध है इसको स्थापित करें। यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग जब विभव नहीं लगा था U1 U2 ... UN हो तो औसत ऊष्मीय वेग U जो होगा वो इन सारे वेग का वेक्टर सम होगा और हम जानते हैं ऊष्मीय वेग रैंडम होते हैं तो इसका मतलब जो उसका ऊष्मीय वेग का औसत होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V लगा दिया जाए तब मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं तथा आयनों से टकराते रहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य समयांतराल को शांतकाल टाउ से दिखाते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए अभी हम मान लें कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग देर के बाद टक्कर किया होगा। पहला मान लो कि τ1 टाइम बाद, दूसरा τ2 टाइम बाद। तो इस तरीके से जो वेग के लिए फार्मूला हो जाएगा वो v = u + at लगाया जाएगा और यहाँ टाइम टाउ है तो यहाँ v1 = u1 + 8τ1। ऐसे ही v2 = u2 + 8τ2 ... सारे इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। vn = un + a τn। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
औसत वेग या कह सकते हैं कि अनुगमन वेग Vd, तो इन सभी चक्रों के जो ये वेग आ रहे हैं इनका हम औसत निकाल लें। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, Vd इक्वल टू u1 प्लस a τ1, u2 इक्वल टू a τ2 प्लस डॉट 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 un इक्वल टू a τn अपॉन m। सबके लिए मैंने औसत निकाल लिया वेगों का, यही अनुगमन वेग है। अब देखेंगे कि Vd के लिए जो फॉर्मूला आ गया, देखिए u1 u2 डॉट 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 un, इन सबका योग हो गया बटे n, ये आ गया प्लस त्वरण सबका समान था क्योंकि वेग वही लग रहा था, आवेश वही है, तो a और ये सब क्या आ गया un τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट τn अपॉन n। तो यहाँ से Vd के लिए जो फार्मूला आप देखेंगे ये तो शून्य हो गया। त्वरण कितना होता भाई, इसको भी हम लोग देखेंगे। आइए पहले a और ये औसत स्थिरांक को टाउ से लिखते हैं, परंतु आइए हम त्वरण के बारे में समझें कितना त्वरण लगेगा। ये बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा E QE होता है, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का E है इसलिए EE माइनस में ध्यान दिखा सकते हैं क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो ये आ जाएगा माइनस E, ये आ गया, तथा E बराबर होता है V बाई एल। तब V बाई एल मतलब विभवांतर बटे दूरी, डेल्टा V बाई डेल्टा टी हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिए Vd बराबर आ जाएगा माइनस E बाई एम इंटू टाउ, ये आ गया। इस प्रकार Vd का अगर हम परिमाण के रूप में लिखें E की जगह V टाउ अपॉन ml, ये आपका विभवांतर और वैद्युत विभव में संबंध आ गया। अब एक चीज यहाँ पे अपन जानना चाहिए, गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी, गतिशीलता यहीं पर इसको बताना चाहता हूँ मैं आपको, मोबिलिटी। तो ये आवेश वाहक है धारा में, इसका और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। तो किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो Vd बराबर क्या, तो यहाँ पर गतिशीलता को हम म्यू से दिखाते हैं, मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। तो ये Vd बाई E, ये फार्मूला आ गया, परंतु Vd बराबर हमने पढ़ा क्या था, E टाउ बाई m। इसलिए म्यू बराबर आ गया Vd बाई E, या Vd बाई E को हम E टाउ बाई m के रूप में लिख सकते हैं। गतिशीलता का मात्रक गतिशीलता का मात्रक देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और ये क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर।
तो कुल मिला के क्या आ गया आपको, देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट होता है। तो गतिशीलता क्या होती है, ध्यान में आ गया, अनुगमन वेग का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव के साथ संबंध क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसका मात्रक कैसे निकाला गया है ये भी ध्यान दीजिएगा, और गतिशीलता क्या होती है, अनुगमन वेग विभव संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद ही आप लोग ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है उसको समझ पाएंगे। तो गुड लक बच्चों, अभ्यास कीजिए, जहाँ जो समस्या आएगी बताइएगा। गुड लक।